Good evening, guys, and welcome to our today's session. This is part two of ISIS session, and yesterday's class we discussed about the basic concepts of ISIS. ISIS क्या है? ISIS क्यों है? The differences between ISIS and OSPF, the similarities between ISIS and OSPF, because both are linked state routing protocols. दोनों के बीच काफ़ी सारी समानताएं थी, है ना, और काफ़ी सारे उनके बीच में डिफरेंसेस भी है. So if you have no doubts, then we can move further. And this is the last slide we discussed yesterday. ISIS network types, broadcast and point to point. ISIS में जैसे OSPF में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नेटवर्क ऑप्शंस. ISIS में इतने ऑप्शंस नहीं है, लेकिन दो ऑप्शंस जो network options हैं, they are broadcast and point to point. So broadcast network, when we configure routers on a broadcast segment, network segment. जब मैं broadcast network segment बोलता हूँ, इसका मतलब एक स्विच के साथ में कनेक्ट कर दो, या फिर आप फास्ट इथरनेट लिंक से अगर कनेक्टिविटी दो डिवाइसेस के बीच में करो, तो वो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप यूज करते हैं. सीरियल इंटरफेस पे पॉइंट टू पॉइंट. आप ये नेटवर्क टाइप चेंज कर सकते हो. ब्रॉडकास्ट पे भी आप पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हो अगर दो डिवाइसेस को आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया तो. So broadcast mode assumes full connectivity, so all IS can reach each other. तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में यही होता है कि हर कोई एक दूसरे का नेबर होता है. 4 डिवाइस मैंने लगाए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में, तो ऑल 4 डिवाइसेस आर नेबर ऑफ ईच अदर, है ना. और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इज क्वाइट सिंपल, राइट. उधर तो दो ही नेबर होंगे. देन ब्रॉडकास्ट मोड इफेक्ट्स a designated IS that performs the same role as DRVDR in OSPF. तो OSPF में हमारे पास DRVDR था, इधर DIS है, इधर VDIS नहीं है, and it is doing the same thing. जो भी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सेगमेंट पे अपडेट्स आएंगे वो DIS को जाएंगे, और DIS फिर बाकी राउटर्स को वो अपडेट प्रोपोगेट करेगा. So this is how it works. So when dealing with NBMA networks, point-to-point mode sub-interface is the preferred design. इसका भी हम लोग बात किए थे जब हम लोग नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क पे आते हैं. यानी फ्रेम रिले अगर अंडरले चल रहा है मेरा, तो ओवरले में यानी ISIS में आप ब्रॉडकास्ट यूज ना करके पॉइंट टू पॉइंट यूज करें. सब इंटरफेसेस को यूज करके पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बनाएं. पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज ना करें. दिस इज द प्रेफर्ड डिजाइन. यूज कर सकते हैं, बट देयर आर सम इम्प्लीकेशंस. Then broadcast uses multicast, point to point uses unicast. So these for updates. तो जब भी आप ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें अपडेट मल्टीकास्ट की जाएगी, और पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्टिविटी होगी उसमें अपडेट यूनिकास्ट की जाएगी. So this is what we discussed till yesterday. Let's move to next slide. अब जो है ना वो ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, अभी तो हम लोग 2-3 स्लाइड पढ़ के एंड देन वी हैव लैब्स. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज LSPs आर सेंट कंटेनिंग डिटेल रूट अपडेट्स. तो ये हम लोग कल बात कर चुके हैं कि जो इसके पैकेट टाइप्स थे LSP, PSNP एंड CSNPs, तो ये क्या है. सॉरी. तो LSPs आर सेंट कंटेनिंग डिटेल रूट अपडेट्स. जो किसी भी कि कोई भी राउटर दूसरे राउटर को LSP भेजता है, इसका मतलब उस LSP में कुछ रूट्स की इंफॉर्मेशन है और उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है. इट्स नॉट अ समरी. तो समरी कब जाती है? जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ना, CSNP. CSNPs आर सेंट वंस एवरी 10 सेकेंड इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ओनली वंस इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं सीरियल लिंक्स के थ्रू कनेक्टिविटी करके, तो एक राउटर दूसरे राउटर को अपना राउटिंग टेबल यानी अपना डेटाबेस शेयर करता है. उसी को जो ये शेयर कर रहा है उस पैकेट को हम लोग CSNP बोलते हैं.
और उसमें होती है समरी, है ना। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में सिर्फ एक बार जब शुरुआत में लिंक एस्टेब्लिश होता है, नेबर बनते हैं। और PSNP, सॉरी, इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इट विल बी सेंट इन एवरी 10 सेकेंड्स। तो हर 10 सेकेंड बाद में अपना अपडेट भेजता रहता है। तो ये इसका एक डिफरेंट फीचर है जो OSPF में नहीं है। OSPF में क्या होता है, OSPF में DBD एक बार भेज दिया, उसके बाद में क्या भेजते हैं, खाली अपडेट्स भेजते हैं जो भी होते हैं LSAs, है ना, LSU में डाल के। तो OSPF में भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब एक उसका फीचर है कि अगर 40 मिनट तक एक नेबर ने दूसरे नेबर को कोई अपडेट नहीं भेजा, अगर 40 मिनट तक कोई अपडेट नहीं भेजा तो नेबर फिर से DBD भेज देगा। ठीक है, हेलो भेजे जा रहे हैं, दोनों नेबर अप हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि यार डेटाबेस सिंक्रोनाइज पता नहीं है, नहीं है, खुदा न खास्ता कुछ हो गया अगर, तो पता नहीं, भेज दो, 40 मिनट बाद भेज दो एक बार, क्या पता कुछ जरूरत ही पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि this is a default feature of OSPF where if there is no updates exchanging between two devices for 40 minutes, they will actually send it out after that time expires. So this is how it works in OSPF. In ISIS every 10 seconds in broadcast network. Broadcast network में क्योंकि bandwidth अच्छी होती है तो इसलिए वो कहते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का पैकेट होता है अपडेट का, तो भेज दो 10 सेकंड बाद में। आप इसके टाइमर्स को चेंज कर सकते हो, कोई कहे कि नहीं यार नहीं भेजना, क्यों भेजूं मैं फालतू, तो आप इसको चेंज कर दो, या तो टाइमर बढ़ा दो या उसको डिसेबल कर दो, कुछ तो फीचर इसमें आप ऐसा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द थर्ड टाइप इज PSNP। PSNP क्या है, ये दो रीजंस, ये दो सिचुएशंस में भेजी जाती है। पहला है टू एक्नॉलेज LSPs, तो यहाँ पर कोई पैकेट एक्नॉलेजमेंट के लिए नहीं है पैकेट टाइप, जैसे OSPF में सॉरी जैसे EIGRP में था एक्नॉलेजमेंट के लिए पैकेट, वैसे उधर OSPF में LSEG था एक्नॉलेजमेंट के लिए, लेकिन ISIS में अलग से कोई पैकेट नहीं है। ये जो PSNP है इसी को दो कामों के लिए इस्तेमाल कर दिया। एक तो एक्नॉलेजमेंट, अगर भेजना अपडेट मिल गया भाई, हाँ ये लो PSNP भेज दिया, सब ठीक है धन्यवाद, या फिर उसी को ऐसे यूज कर लो कि हाँ अपडेट मिल गया लेकिन यार इसमें ये दो नेटवर्क का और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो PSNP भेज दिया आस्किंग फॉर मोर डिटेल्स अबाउट टू रूट्स दैट इट हैज इट डजंट हैव इन इट्स राउटिंग टेबल। तो ये दो कामों के लिए अपना PSNP पैकेट को यूज कर सकते हैं, करता है ISIS। The next is forming routing table. So ISIS में routing table कैसे फॉर्म होती है? This is also very important. See, routing table कोई भी routing protocol कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? पहले बनाता है क्या? पहले बनाता है नेबर टेबल, फिर बनाता है टोपोलॉजी टेबल, और फिर तीसरी बनती है राउटिंग टेबल। टोपोलॉजी टेबल बनेगी, नेबरशिप बनेगी, उसके बाद वो अपना डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, उस डेटाबेस से सब नेबर से डेटाबेस लेके एक मैप बनाएगा, मैप बना के उसमें से किस नेटवर्क तक पहुंचने का कितना रास्ता है वो देखेगा, उसमें से बेस्ट पाथ उठा के राउटिंग टेबल में डालेगा। ऐसे ही बनती है राउटिंग टेबल। तो ISIS में कैसे बनता है? सिमिलर प्रोसेस है। राउटर्स फाइंड द बेस्ट वे टू रीच ईच अदर बेस्ड ऑन लोएस्ट कॉस्ट, यानी SPF एल्गोरिथम चलाता है ISIS और ये पता लगाता है कि भाई इस राउटर तक पहुंचने का बेस्ट पाथ कौन सा है, और वो कैसे पता लगता है बेस्ट पाथ? इसके मैट्रिक से, इसके कॉस्ट से। तो कॉस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट 10 होती है हर लिंक पे, हमने देखा था। तो उसी बेसिस पे ये देख के कि ये राउटर से ये राउटर के बीच में दो रास्ता है, एक रास्ता है व्हाटएवर, तो इस तक पहुंचने का लिए इतना कॉस्ट है, दिस इज द बेस्ट पाथ, दिस इज द सेकंड बेस्ट पाथ, व्हाटएवर। सो SPF एल्गोरिथम चलेगा, राउटर्स जो है वो बेस्ट वे टू रीच टू ईच अदर बेस्ड ऑन लोएस्ट कॉस्ट ये आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 2 वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर L1 और L2 राउटर्स की बात आ गई। तो L1 राउटर्स एंड L2 राउटर्स परफॉर्म कंप्लीटली सेपरेट रूट कैलकुलेशंस। तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था, दोनों का अलग अलग डेटाबेस होगा।
L1 डेटाबेस अलग, L2 डेटाबेस अलग। L1 डेटाबेस में इंट्रा एरिया राउट्स, L2 डेटाबेस में इंटर एरिया राउट्स। तो दोनों अलग अलग डेटाबेस है, दोनों अलग अलग डेटाबेसेस को ये कंसल्ट करता है बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, राइट। अगर कोई भी पैकेट किसी राउटर के पास में आता है जो किसी दूसरे एरिया के लिए डेस्टिन्ड है, तो फिर वो क्या करेगा, वो L2 डेटाबेस को कंसल्ट करेगा। अगर कोई पैकेट राउटर के पास में आया जो सेम एरिया के लिए डेस्टिन्ड है, तो फिर वो L1 डेटाबेस को रेफर करेगा। तो दोनों डेटाबेस अलग से ये कैलकुलेट करता है and keeps them separate. All the best paths are added to the OSI routing table. अब देखो जो भी बेस्ट पाथ मिले ना इसको to reach to each other, जो राउटर्स को, वो बेस्ट पाथ को OSI राउटिंग टेबल, जैसे BGP में नहीं होती थी, BGP में BGP टेबल अलग बनती थी और फिर उस BGP टेबल से बेस्ट रूट राउटिंग टेबल में जाते थे, ऐसे यहाँ भी OSI टेबल है, तो OSI टेबल में बेस्ट पाथ ऐड कर देता है और फिर जो है उधर PRC चलता है। जो नेक्स्ट बात है, सेकंड एल्गोरिथम इज रन PRC फॉर द आईपी राउटिंग टेबल, और वो PRC चला के जो उसका डेटाबेस है, जो उसका OSI राउटिंग टेबल है, उसमें से बेस्ट पाथ निकाल के डाल देता है राउटिंग टेबल में। तो जब कभी कोई फेलियर सिचुएशन आता है, जब कभी कोई फेलियर सिचुएशन आता है, तो वो SPF एल्गोरिथम दोबारा नहीं चलाता, क्योंकि उसे पता है कि नेटवर्क में जितने भी रास्ते वो मुझे पता है, मैप बनी गया, तो मैं SPF नहीं चलाऊंगा, मैं PRC चला लूंगा। PRC जो है ना, वो SPF डेटाबेस को लेके उसी के ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट it will perform some calculations and bring in the alternate route if it is there. So that's why it is a resource friendly protocol. Every time whenever some failure situation occurs, it will not run SPF algorithm, it will just run a PRC. So best paths from the PRC algorithm end up in the IP routing table. So this is the five step process. Routers find the best path to reach each other. एक दूसरे को SPF एल्गोरिथम चलाएगा, कैसे बेस्ट पाथ है किस राउटर तक पहुंचने का वो पता लगाएगा। नंबर 2, L1 और L2 डेटाबेस को सेपरेटली कैलकुलेशन करके सेपरेट रखता है। थर्ड थिंग इज द बेस्ट पाथ विल बी एडेड टू OSI राउटिंग टेबल, जो भी उसने SPF एल्गोरिथम से चलाया है, उससे जो भी बेस्ट पाथ मिला है उसको उसने OSI राउटिंग टेबल में डाल दिया। फिर उसके बाद PRC चलेगा और फिर PRC में जो भी उसको बेस्ट पाथ मिलेंगे टू रीच टू IP एड्रेसेस, IP नेटवर्क्स, वो उसको डालेगा अपना राउटिंग टेबल। सो दिस इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। डोंट वरी मच अबाउट द प्रोसेस, द स्टेप्स, एंड ऑल्दो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, है ना, लेकिन इन जनरल, क्योंकि ISIS is not that much significant in these days because of various reasons. We are not going deep into the concepts. मतलब ये जो concepts है इनके अंदर भी अभी हम लोग अगर जाके बहुत कुछ अगर समझना चाहें तो और भी डिटेल्स है, but I am giving you a summary which is enough. ठीक है, तो ये सब कुछ राउटिंग टेबल बनाने के लिए होता है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। The next slide shows you a lab, the lab which we are going to do. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 राउटर लेंगे, एरिया 1, एरिया 20, एरिया 2। What we'll do is R4 पे 10.1.1.0/24 का कुछ नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे R4 पे। R1 पे हम लोग कुछ 192 सीरीज का नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, ये जो एड्रेसिंग आप देख रहे हैं, दिस CLNS एड्रेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, CLNP बोल दो, या फिर इसको हम लोग ISIS पे जब हम किसी डिवाइस पे लगा देते हैं तो उसे NSAP एड्रेस भी बोल देते हैं, या फिर इसको नेट एड्रेस भी कह देते हैं। एक तीसरा नाम और बता दूं मैं आज आपको, NET, नेट एड्रेस। तो 3 नामों से इसे जनरली जाना जाता है, CLNP, NSAP एंड NET। सो कुछ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एड्रेस है ये हम लोग इस एरिया में, एरिया 2, एरिया 1 में विल हैव 49.0001, ठीक है, एरिया एड्रेस, एंड देन होस्ट एड्रेस विल बी बेस्ड ऑन आवर राउटर्स नेम, जो सिस्टम आईडी है, वो राउटर R2 है तो 2222, R1 है तो 1111 ऐसा, और फिर लास्ट में 2 एनसेल वाले बिट्स जो है वो 0 ही रहने। तो प्रीटी सिंपल
format we have. In area 20 it will be 490020, in area 2 it will 49.0002. ओके, तो ये भी है। अभी क्या मुझे R1 और R2 के बीच ये जो इंटरफेस है, क्या इंटरफेस पे आईपी लगाना है या नहीं, या फिर इस एड्रेस से काम चल जाएगा? जो एड्रेस हमने यहाँ दिया है ना, ये एनसेप एड्रेस, ठीक है, इधर तो हम लूप बैक बना के ये नेटवर्क रखेंगे, लेकिन क्या मुझे इन राउटर्स के बीच में जो इंटरफेस है इस पे आईपी लगाना है, पड़ेगा या नहीं? आप लोग बताएं मुझे सोच के, यस और नो। डू वी नीड एन आईपी बिटवीन R1 एंड R2, R2 R3, R3 R4 or not? Yes or no? Hello? Tell me guys. क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम लोग इधर देते थे ना 10.1.12.1, 12.2, इधर आईपी एड्रेसेस इन इंटरफेसेस पे सीरियल पे लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। और दिस NSAP address is enough to handle the things. Okay, the first is yes we need from Shirnath. Okay, बाकी लोग क्या सोचते हैं? हाँ, Priyanka says yes. No, Virender says NCAP. Not NCAP, it's NSAP. Should be enough. Okay. बाकी लोग? Hello? One, two, three, four answers. First is okay. All right. So few people are saying yes we need. Few are saying no, not required. So the correct answer is yes. Of course we need. Of course we need. Or how the communication will happen, guys? देखो, आपके इंटरफेसेस पे अगर आप आईपी नहीं लगाओगे तो ये एक दूसरे से रीचेबिलिटी कैसे परफॉर्म करेंगे? क्योंकि ये एनसेप एड्रेस में इंटरफेस पे नहीं लगाता हूँ। एनसेप एड्रेस इज पर राउटर वन एड्रेस। इंटरफेस पे एवरी इंटरफेस नीड्स एन आईपी, so IP is required, right? Without IP nothing would happen, right? So in today's world we cannot do anything without an IP address on an interface. Okay, so it was not a very good question, it was not a great question, but it was just to put a thought in your mind कि क्या ऐसा भी हो सकता है? अच्छा, बिना आईपी के चल सकता है? नहीं चल सकता। हमेशा ये चीज याद रखना, द आंसर शुड ऑलवेज बी yes, IP is required. Without IP, no, it won't work. As simple as that. All right. Cool. So the next one is building an IP forwarding table. वो हमने देख लिया, forwarding table में क्या करेगा, PRC चलाएगा. Now this is a diagram which says the IP address on loopbacks of routers is this 1111 1 2 3 4 whatever the router numbers. So this is a diagram where we have two areas. This is one area, this is another area, R5. So R2, R4, R1, these are in one area, R5 is in another area, and these are L1 neighborships. You can see L1, L1, L1. There is a L2 link between level 2 neighborship between R2 and R5. ठीक है,
or this router is L1 router, this is L1 router, this is L1 L2 router, R2, and R5 is only L2 router, right? So okay, so Govind has some issues. I don't know, his internet is not good. All right, so the IP addresses. Okay, show IP route जब आप कमांड चला रहे हैं R2 पे, R2 is this router, okay, this L1 L2 router here. So show IP route कमांड चलाएंगे तो मुझे 1, 4 and 5 ये लूप बैक एड्रेसेस तीनों के मिल रहा है, R1 का, R4 का, R5 का. आप देख रहे हैं 1 and 4 आर शोइंग एज L1, so क्योंकि वो इसी के एरिया के रूट है, ठीक है, और L2 दिखा रहा है 5 का क्योंकि वो दूसरे एरिया का नेटवर्क है. So it's an inter-area route. So it is showing it as L2 route, and these are L1 routes. 115 is the administrative distance and 10 is the cost. Via किस interface और किस IP, next of IP, ये सब मुझे दिखा रहा है. So I think it's pretty much self-explanatory that what all things you will have in your routing table once you will establish this sort of ISIS connectivity. छोटा सा example है. We'll see it in our lab today. Some troubleshooting commands for CLNS. So if the CLNS address is having some issues, then these are some commands: show CLNS protocol, show CLNS interface, show CLNS neighbor, these, that, whatever. So this is if in case the CLNS address is having issues or they are not forming CLNS neighborship or something like that. We generally don't use these commands because CLNS addressing is something which architects design and we implement. Once it is being implemented, I never encountered any issues in production environment with respect to CLNS addresses. तो इनका कभी जरूरत पड़ा नहीं. हाँ, लेकिन आपको IP से रिलेटेड है ना, IP से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं हो रहा, दिस दैट, तो वो ट्रबल शूटिंग हम लोग करेंगे फॉर श्योर. देन OSI इंट्रा एरिया एंड इंटर एरिया राउटिंग. तो राउटिंग in a 2-level area structure, we have 2 areas, one is area 1, one is area 2, and these are the links and all. So इस डायग्राम के बेसिस पे इधर ये टोपोलॉजी दिखा रहा है. R1 पे show ISIS topology. See, this is the troubleshooting command which I am talking about, not CLNS, not show CLNS. I am talking about show ISIS. So this is where actually these are the commands we'll be using. CLNS का कभी इशू आया नहीं, पर देख सकते हैं चला के, it's not a big deal. So show ISIS topology में राउटर क्या दिखाता है? राउटर दिखाता है भैया R1 मैं खुद, it's myself, no metric to reach to me, it's myself, so there are no more details. R2 is another router which is there in my topology. Metric to reach R2 is 10, and next up is R2 himself. This is the interface, my exit interface. See, I am running this command on R1, R2 के लिए, तो मेरा सीरियल 0x0 से कनेक्टिविटी है, तो मेरा ही इंटरफेस दिखाता है, उसका नहीं. और HDLC is the encapsulation. आप HDLC की जगह PPP चला सकते हो, अगर बीच में फ्रेम रिले लिंक है तो फ्रेम रिले चला सकते हो, whatever, but it will show whatever encapsulation is there on your interface. ठीक है. HDLC से पहले एक आता था SDLC, that is no more, that's obsolete already. HDLC, PPP and frame relay भी आजकल कौन यूज करता है. Then show ISIS topology on R2. R2 की जब टोपोलॉजी देखेंगे तो R1 एक उसका नेबर है, reaching this neighbor with so see R2, क्योंकि R2 के पास में लेवल 2 नेबर भी है, लेवल 1 भी है, तो ये लेवल 1 का डेटाबेस पहले दिखा रहा है. तो लेवल 1 के डेटाबेस में R1 है, R4 है इसके नेबर्स, और लेवल 2 के डेटाबेस में R5 है. ठीक है. सो हियर इट इज शोइंग अस मैक एड्रेस समथिंग. देख रहे हो आप? व्हाट इज दिस? R5 metric, next up Ethernet, this, that. Why?
because we have an Ethernet link. We have an Ethernet link between R2 and R5. We have a serial link between these routers, these three routers. तो serial links पे encapsulation क्या चलता है? Serial links पे encapsulation चलता है HDLC, और Ethernet link पे क्या होता है? Layer 2 MAC address, है ना? ARPA जिसको बोलते हैं ARPA, तो उसमें MAC address ये दिखा रहा है. So as simple as that. Don't get confused कि इधर HDLC क्यों, इधर MAC address क्यों, क्योंकि इधर serial link है, इधर Ethernet link. Now this is command show CLNS route. तो CLNS route में ये दिखाता है कि see this is I'm on R1, so this is my NSEP address or CLNS address or NAT address, whatever you call, local NAT. ये देख रहे हो NET, तो local NAT entity या local CLNS prefix या local NSEP address, whatever you call it, don't get confused. Show ISIS route. तो इसमें ये राउट्स में ये दिखाता है कि ISIS लेवल 1 R1 पे हूँ मैं, तो there is a route to reach to R2, okay, via this. There is a route to reach to R4 via this, and R2 is L2IS. This is a very very important information. मेरे इस एरिया में ये राउटर्स जो है R1 R4, इनको कैसे पता लगेगा कि मेरा R2 कौन है, मतलब L2 मेरे डोमेन में ABR कौन है ना, मेरे एरिया का L2 राउटर कौन है जिसके पास में मैं ट्रैफिक भेजूं अगर किसी दूसरे एरिया में जाना है. तो नियरेस्ट L2 जो है वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसके पास में इधर दिखाता है कि R2 इज माई L2IS, ओके, एंड ही इज द गाय हु कैन सेंड इंटर एरिया routes, who can forward traffic for the routes residing in other areas. Okay, so default route of the area via 1 L2 attached ISIS system, IP next of this that. So R2 is the default router where I'll send out this the traffic for other areas. Then come show CLNS route. तो show CLNS route में ये दिखाएगा CLNS routes का एंट्री. देखो एरिया R2 पे हूँ मैं, एरिया मेरा एरिया और मेरा ये लोकल नेट एड्रेस है. देन अदर एरिया 490002 विच इज R5 जिसमें बैठा है, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन है, और मेरा खुद का एरिया जो है उसका इंफॉर्मेशन है, ठीक है. तो जितना भी एरियाज होंगे R2, जितना एरियाज में मतलब इसका नेबर्स होंगे वो सबका इंफॉर्मेशन इसमें दिखाएगा. देन कम शो ISIS राउट. तो वो हम पहले ही देख चुके. शो ISIS राउट में ये नेबर्स दिखाएगा, L1 नेबर्स, L2 नेबर्स, व्हाटएवर नेबर्स. सो दीज आर सम कमांड्स. शो CLNS प्रोटोकॉल. तो इसमें ये दिखा रहा है CLNS में दिस इज मैनुअल एरिया एड्रेसेस, राउटिंग फॉर एरिया एड्रेसेस, मतलब माई एरिया, ठीक है. R2 पे हूँ तो R2 अपना एरिया के बारे में बता रहा है. IS टाइप क्या है मेरा, लेवल 1 2. आई एम ए राउटर विच इज एक्चुअली लेवल 1 एज वेल एज लेवल 2. इंटरफेस इज सपोर्टेड बाय ISIS. तो दिस एक्चुअली कमांड इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि कौन कौन से इंटरफेस पे ISIS चल रहा है और साथ में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, IP है या IPX है या एप्पलटॉक है या व्हाटएवर, क्योंकि OSPF इज ओनली मेड फॉर IP. अगर आपको एप्पलटॉक या आपको दूसरा जो प्रोटोकॉल्स है व्हाटएवर IPX वगैरह, अगर उनका ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करवाना है तो यू कैन नॉट यूज OSPF. ISIS is the only option. Okay, so it is showing which protocol type is configured on those interface, then redistribute है या नहीं है, distance for L2 CLNS routes 110. What is this? 110 is administrative distance, I guess. No, but it should be 115. Change किया रहेगा, I don't know. It should be 115. Triple R level 1. So whatever. There is some information. I don't go into the details. I'm not going to the details. So, yeah. So, our adjacency is established. This is very important. कि neighbor बने या नहीं बने. तो show CLNS neighbor is the command, and
R2 should show R1, R5 and R4, क्योंकि ये डायग्राम में R2 के तीन नेबर है, R4, R1 एंड R5. सो इट शुड शो व्हाट ऑल नेबर्स इट हैज, है ना. तो इधर डायग्राम में कुछ भी दिया हो, हम लोग लैब करेंगे तब, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो दिस इज द कमांड टू चेक द नेबर्स. ओके, एंड होल टाइम which type of neighbor it is, L1 or L2 or protocol ISIS चल ही रहा है. Then show CLNS interface serial 0. तो serial 0 interface पे इसका neighbor कौन है, R1. So serial 0 पे ये दिखाएगा, देखो आपको encapsulation HDLC and what else. हाँ, next ESH और ISH and host या राउटर कौन सा भी लगा हुआ है, उसको भेजने के लिए जो hello होता है ना, the hello is in 12 seconds. So the hello timer, whatever it has, it is showing that next hello will be sent in 12 seconds. So routing protocol, ISIS, circuit type, level 1, interface number, this, that, whatever. So next ISIS hello in 5 seconds. तो यहाँ पर ये कह रहा है next ISIS hello, यानी राउटर टू राउटर जो नेक्स्ट हेलो भेजी जाएगी वो 5 सेकंड में, और उसके अलावा कुछ अगर एंड होस्ट या कोई और अगर डिवाइस है तो 12 सेकंड में. तो ये अलग अलग हेलोज मेंटेन करता है. एक को बोलते हैं हम IIH, एक को ये IS हेलो को बोलते हैं IIH, एक होता है EIH या समथिंग लाइक दैट. सो ओके, सो leave it. By default जो इसके टाइमर होते हैं that is 10 seconds and hold down timer is 30 seconds. Okay, we can tune it. We can reduce the hello timers for fast failure detection. तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं. आप चाहो तो 1 सेकेंड हेलो कर दो, 3 सेकेंड होल्ड कर दो, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं. Yeah, so all right, so let's begin with the lab today. आगे की जो स्लाइड्स दे आर ऑल लाइक लैब कैसे करना है, किस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आई विल शो यू ऑल दीज कमांड्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लैब. I need a new lab. IS. So ISIS routing protocol is not as scary as it looks. The CLNS एड्रेस और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब एक बार का कॉन्फ़िगरेशन है, बार बार रोज ये काम नहीं आता है. एक बार हो गया एस्टेब्लिश तो उसके बाद में फिर आपको जो यूज आने वाले चीज़ें हैं, दे आर लाइक you know, the IP stuff, not the CLNS again and again. Okay, so we'll be having 3 areas. Let's connect these routers. Serials. इसको फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं. इधर इसको सीरियल से कैसे भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम. एंड दिस इज another area. Okay, so one area and there is another area. And there is another. Okay, so this is area 1, area 2 and area 3. Okay, all right, so 3 areas. Let's
let's see the interfaces. So this is serial 0 by 0, this is serial 0 by 1, hopefully कौन सा है 0 by 0 to 0 by 0. Okay, so this is 0 by 1, fast Ethernet. Okay, serial, with serial interface it is 0 by 0 to 0 by 1. So it is like this. All right, these are the interfaces. And what else? That's it. So let's begin. NSAP एड्रेस भी दे देते हैं इनके. तो NSAP एड्रेस कैसा देंगे? 49.0001 will be the area address, और system ID जो है वो R1 का 111122223333 like that. And here the area ID will be 49.0002. 49.0002, and this will be 49.0003. So this will be the area, these will be the area numbers. Okay, so let's begin with R1. R1. Just let me know if you guys have any doubts. बताना मेरे को. I'm listening. Okay, so we are on R1, and okay, so IP addresses, हाँ वो तो हमने दिए नहीं, हमने तो ये एड्रेस दे दिए, तो IPs भी लिख देते हैं. सिंपल वही IP यूज करेंगे 10.1.12.0/24. okay, and then we'll be using here 13.0. okay, and here we'll be using 23.0. okay, and this will be 24, and this will be 45. ओके, और कुछ लूप बैक एड्रेसेस, लूप बैक सबके ही ऊपर लगाएंगे 11112222334455 व्हाटएवर राउटर नंबर इज वी हैव, उसी पे वही सीरियल नंबर हम लोग लूप बैक एड्रेस. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद R1. इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस इसका लगा लो 1/32, and interface serial 0 by 0, IP address 10.1.12.1. interface serial 0 by 1, IP address 10.1 कितना था 13.1. ठीक है, R1 हो गया कॉन्फ़िगर IPs. Let's go to R2. Okay, we are on R2, and interface loopback, IP address 2. Oops. Interface serial 0 by 0, serial fast Ethernet interface आ गया अभी, IP address 10.1.23.2. okay, and then we'll go to R3.
Okay, so R3 interface loop by 0, IP address interface fast Ethernet 0 by 1, IP address interface serial 0 by 0, IP address 10.1.13.3, then R4 okay, on R4 we have interface loop back 0 with an IP of 4444, interface serial 0 by 0, IP address 10.1.24.4, set interface serial 0 by 1, 10.1.45.4, R4 is done. Let's go to R5. Okay, interface loop by 0, IP address, interface serial 0 by 1, IP address 10.1.55/24, no shit. So things look good. We can ping एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं. R4 को पिंग कर पा रहा है, R5 या नहीं चेक कर लो, हो रहा है, बाकी भी हो रहे हैं. So let's go to R2. एक बार R2 से पिंग पॉन्ग चेक कर लें. पिंग 10.1.12.1, ping 10.1.23.3, ping 10.1.24.4. अच्छा, show IP interface brief, exclude unassigned, दिया ही नहीं है ना IP, serial 0 by 1, interface serial 0 by 1, IP address 10.1.24.4.2. okay. So इसलिए लेयर 2 एक बार चेक कर लेना जरूरी है पिंग पॉन्ग चला के. इट शुड बी रीचेबल, नहीं तो फिर नेबरेबल नहीं बनेंगे, उधर फिर ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आता है. R4 पे हो गया ना, ठीक है. So now they are able to reach to each other directly on link. ठीक है, अब शुरू करते हैं R1 से ISIS का कहानी. So राउटर ISIS एंटर, तो आप ISIS राउटिंग प्रोसेस में आ गए. सबसे पहले इधर मेरे को देना है नेट एड्रेस 49,001.1111111111100. सो उसके लिए एड्रेस है नेट, और आप ये देख रहे हैं नेटवर्क एंटिटी टाइटल, ये आप एड्रेस डिफाइन करें 49.0001.1111111111. क्वेश्चन मार्क, नथिंग, एंटर. लग गया ये आईपी, बस इसकी कहानी खत्म, अब और कुछ नहीं करना इससे. अब आप आ जाओ अपने आईपी पे. ठीक है जी, तो आईपी पे क्या करना है, मुझे इस इंटरफेस पे चलाना है ISIS, इस इंटरफेस पे चलाना और लूप बैक पे भी चलाना है, इनेबल करना है. तो कर देते हैं. या तो इधर आपने देखा होगा नेटवर्क कमांड करके कुछ नहीं है. ISIS में नेटवर्क कमांड से नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होते, ध्यान रखना. आपको इंटरफेस पे जाके ही ISIS इनेबल करना पड़ता है. तो चलते हैं इंटरफेस पे. इंटरफेस सीरियल 0 by 0, IP राउटर ISIS
और उसका कुछ राउटिंग प्रोसेस वगैरह कुछ दे रखा है तो नहीं तो एंटर मार दो, कोई प्रॉब्लम। चालू हो गया ISIS आपके सीरियल 0 पे, ऐसे सीरियल 1 पे IP राउटर ISIS, इंटरफेस लूपबैक 0 पे IP राउटर ISIS, चल गया बस, ISIS डन, नथिंग एल्स। अब चलते R2 पे। R2 पे गए, इंटरफेस सॉरी राउटर ISIS क्वेश्चन मार्क, आप चाहें तो यहाँ पर राउटिंग एरिया टैग दे सकते हैं, इट्स जस्ट अ टैग, राइट, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो एनसेप एड्रेस ये दे रहे हैं उसमें ऑलरेडी एरिया हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो उससे वो समझ जाएगा, बट आप अगर चाहें तो ये यहाँ भी टैग लगा सकते हैं, विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सो नेट 49.001.222.222.00, okay, then interface serial 0 by 0, IP router ISIS, serial 0 by 1, IP router ISIS, and interface F0 by 0, IP router ISIS. बस हो गया, R2 is also done. Come to R3, router ISIS, net 49.001.3.3.3.0, interface serial 0 by 0, IP router ISIS, F0 by 1, IP router। अच्छा, इंटरफेस लूपबैक पे भी तो IP router ISIS, इधर भी लूपबैक पे डाल दो, इंटरफेस लूपबैक 0 पे IP router ISIS, डन। Now we'll go to R4, router ISIS, net 49.0002, this is a different area, sorry, interface serial 0 by 0, IP router ISIS, interface serial 0 by 1, IP router ISIS, interface loopback 0, IP router ISIS, done। R5, router ISIS, net 0003, interface serial 0 by 1, IP router ISIS, interface loopback 0, IP router ISIS, done। तो ISIS कॉन्फ़िगरेशन का हमने ये पहला पड़ाव पूरा कर लिया सर, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोसेस चला दिया और इंटरफेसेस पे ISIS इनेबल कर दिया, नेट एड्रेस हमने सबको दे दिया। अब हम कुछ कमांड चलाएंगे, वेरिफिकेशन कमांड, जैसे R2 पे मैं कमांड चलाऊंगा शो IP प्रोटोकॉल्स। तो इस कमांड में आप देखेंगे शो IP प्रोटोकॉल में राउटिंग प्रोटोकॉल इज ISIS, एंड देन राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, ये 4 इंटरफेसेस सीरियल 0 by 0, 0 by 1, फास्ट इथरनेट और लूपबैक, ये 4 इंटरफेसेस पे ये क्या कर रहा है, ISIS चला रहा है। एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज, अब देखो ये सोर्स ये सोर्स है इसके नेबर जो बन गए हैं, अभी तक हमने देखे नहीं, अभी देखेंगे। एंड एट AD is 150, which is the default administrative distance for ISIS. Show CLNS neighbors, तब आप अभी देखेंगे R2 का एक नेबर है R1, R2 का एक नेबर है R1, on serial interface HDLC is the encapsulation, state is up, whole time this, ये देख रहे हैं आप, टाइप L1 L2, अरे भाई R1 जो है वो L1 L2 नेबर है, R3 भी L1 L2 नेबर है और R4 जो है दैट इज L2 ओनली।
सो क्या यहां पर L1 L2 नेबरशिप चाहिए इनके बीच में? नहीं चाहिए, ये तो सेम एरिया में है ना, सिर्फ L1 चाहिए। लेकिन ISIS में बाय डिफॉल्ट नेबर जो है वो L1 L2 टाइप ही बनते हैं। आपको अगर नहीं चाहिए L2 टाइप तो आप उसको सिर्फ L1 डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर नहीं चाहिए L1 टाइप तो आप उसको सिर्फ L2 डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट L1 L2 नेबर्स होते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ मुझे नहीं चाहिए भाई, आई जस्ट नीड L1 नेबरशिप, तो वो कैसे करेंगे? मैंने कहा हाँ उसके लिए प्रावधान है ना, अभी देखेंगे। शो ISIS शो CLNS इंटरफेस। तो इसमें देखो शो CLNS इंटरफेस में मेरा एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0x0, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, ध्यान देना इसमें, ठीक है। MTU वगैरह, एनकैप्सुलेशन इज SAP, नॉट ARPA, इट्स SAP। इधर एनकैप्सुलेशन सीरियल पे क्या चल रहा है, HDLC, विच इज फाइन। एंड जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, राउटिंग प्रोटोकॉल, ISIS, सर्किट टाइप, देख रहे हैं आप, आई एम लुकिंग एट दिस सर्किट टाइप। सर्किट टाइप मतलब इस इंटरफेस पे R2 के सीरियल फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस पे ISIS सर्किट टाइप क्या है, L1 L2, लेवल 1 and 2। I don't want that, I want just level 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 ISIS सर्किट टाइप करके एक कमांड होती है, और उस पर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, लेवल 1, लेवल 2 ओनली एंड लेवल 1 and 2। अब मुझे ये नहीं पता कि लेवल 1 को लेवल 1 रहने दिया तो लेवल 2 को भी लेवल 2 ही रहने देते, ये ओनली क्यों लगाया, आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ इट इज। ओके, सो लेवल 1 चलाना है तो लेवल 1, लेवल 2 चलाना है तो लेवल 2 ओनली, और अगर बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है लेवल 1 2 वही है। तो होता क्या है, अगर मैंने L1 L2 रहने दिया इस पे, अब किसी ने कहा रहने दो क्या फर्क पड़ता है, नेबर तो बन ही गए ना, है ना, और क्योंकि ये लेवल 1 ही अपडेट एक्सचेंज करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने कहा कैसे लेवल 1 ही कैसे एक्सचेंज करेंगे, क्या हो क्या रहा है, एक मिनट, डू शो ISIS नेबर्स। तो आप यहां देखोगे कि मेरा नेबर जो R3 है वो क्या है, लेवल 1 नेबर टाइप R3, और एक R3 लेवल 2 भी है ना, ऐसे ही R1 जो है वो L1 L2 टाइप है। तो ये जो है ना, ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे बना है तो L1 और L2 को अलग अलग दिखा रहा है, सीरियल पे ये एक साथ ही दिखाता है। व्हाटएवर, ये सर्किट आईडी जो है ना, ये मैं इस पे नहीं जाऊंगा, इसकी वजह से सब कुछ होता है, बट लीव इट, एक ही बात है। R1 भी जो है वो L1 L2 टाइप नेबर है, और R3 भी L1 L2 टाइप नेबर है। नाउ द क्वेश्चन इज, वी डोंट नीड टू बी L2 टाइप, आई जस्ट वांट टू रन L1 टाइप नेबरशिप इन दोनों के बीच में, R2 और R1 और R2 और R3 के बीच में, और R1 और R3 के बीच में भी, इधर भी मेरे को क्या चाहिए, इधर भी मेरे को लेवल 1 ही चाहिए। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ इंटरफेस पे। होता क्या है, अगर L1 L2 रहेगा तो L1 हेलो भी भेजेगा, L2 हेलो भी भेजेगा। देखो दो तरह के वर्चुअल नेबरशिप बन रहे हैं इनके, L1 नेबर अलग बनता है, L2 नेबर अलग बनता है, मतलब है दो ही डिवाइस, R2 और R1 के बीच में दो नेबरशिप बन रही है, एक L1 एक L2। L1 का हेलो अलग, L2 का हेलो अलग, L1 का डेटाबेस अलग, L2 का डेटाबेस अलग। तो मैं चाहता हूँ L2 मुझे चाहिए ही नहीं, तो काय को फालतू में L2 मेरे को लाके दे रहा है इन्फॉर्मेशन, लीव इट, आई जस्ट वांट L1 सर्किट, तो L1 चला। खैर, तो इंटरफेस पे जाके ISIS सर्किट टाइप लेवल 1, लेवल 1 2, लेवल 2 ये आप दे सकते हो। मैंने लेवल 1 दिया, टू शो CLNS इंटरफेस। तो अभी आप देखेंगे द सर्किट टाइप इज लेवल 1।
और अभी आप देखेंगे डू शो ISIS नेबर, तो यहाँ पर ये दिखाएगा फास्ट इथरनेट पे R3 था, तो इट्स नाउ लेवल 1 ओनली। डू शो CLNS नेबर, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा नाउ R3 इज L1 ओनली। ठीक है, ये L1 L2 है। दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन चेंज। अगर आपको चाहिए जैसे कि आपका R1 है या R3 है, इन पे सिर्फ L1 नेबरशिप ही आपको चलाना है, L2 नहीं चलाना है, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे अब इस इंटरफेस पे भी चलाऊं, इस पे भी चलाऊं, और कोई इंटरफेस है उस पे भी चलाऊं। इससे बढ़िया है R1 पे आप जाइए और R1 पे जाके राउटर ISIS में सर्किट टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। क्या काम मानते हैं, IS टाइप, हाँ, लेवल 1, एंटर। तो R1 अब है ही लेवल 1, कोई सा भी इंटरफेस हो, ये L2 हेलो भेजेगा ही नहीं, L2 नेबरशिप बनाएगा ही नहीं। तो R1 इज L1 ओनली नाउ। तो आप ग्लोबली राउटिंग प्रोसेस में जाके आप इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो 1 इज आप इंटरफेस पे जाके चला सकते हैं। जैसे R2 को मैं ये नहीं कह सकता कि लेवल 1 ओनली या लेवल 2 ओनली या लेवल 1 2, कुछ भी नहीं देना, क्योंकि इस इंटरफेस पे लेवल 2 चलेगा, इस पे लेवल 1 चलेगा। तो आप क्या करो, इंटरफेस पे जाके कर दो। और अगर आपको पता है ये राउटर जो है वो खाली इसी एरिया से कनेक्टेड है, तो आप इस पे लेवल 1 कर दो ग्लोबल इसके राउटिंग प्रोसेस में जाके। तो आपको 2 बार अलग अलग इंटरफेस पे कमांड नहीं चलाने, आप एक ही कमांड चलाओ, काम हो गया, चाहे 2 इंटरफेस हो चाहे 10 हो। इज इट ओके, समझ में आया इतना अभी तक का, यस और नो? ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, अभी R1 के नेबर्स देखो, शो CLNS नेबर्स। अभी ये R1, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली जाके L1 बना दिया, तो अब ये हर राउटर के साथ सिर्फ L1 नेबरशिप ही बनाएगा। ठीक है जी। और अब हम देखते हैं शो CLNS, कुछ और भी कमांड्स थे ना, राउट, ये चलाते हैं। तो ये बताएगा एक ही एरिया है साहब, ये तो मेरा खुद का लोकल ISIS नेट एड्रेस है और ये एरिया के लिए राउटिंग में करवा रहा हूँ। R2 पे देखूंगा तो वहां मुझे 2 एरिया दिखाएगा। लेट्स गो टू R2 and check show CLNS route. So it is showing me this, दूसरा क्यों नहीं दिखा रहा? show CLNS neighbors, है ना ये नेबर R2। ठीक है, तो शो CLNS इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस पे था वो, सीरियल 0x1। This is circuit type level 1 2, okay, and so ISIS database, तो इसमें लेवल 2, हाँ लेवल 2 स्टेट का डेटाबेस है। R5 is there, R4 is there, which is fine, लेकिन हाँ टोपोलॉजी एक बार देखते हैं। शो ISIS टोपोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट कमांड। इसमें क्या दिखा रहा है, ये R1 इसका नेबर है, reach to R1 metric is 10, next up is R1 himself, serial 0x0 HDLC। R2 मैं खुद हूँ, R3 again to reach to R3, this is the interface, this is its MAC address, whatever, this is the cost। then L2 इसका जो डेटाबेस है, L2 टोपोलॉजी डेटाबेस, उसमें R1 है, ठीक है, R2
R2 मैं खुद हूँ, R3 ये सब क्योंकि L1 वाले हैं इसलिए इनका कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर अगर आप यहाँ देखोगे R4, to reach to R4 the cost is 10, next up is R4, to reach to R5, R5 का इन्फॉर्मेशन भी इसके पास है कि R4 है, उसके आगे R5 है, वो उसका इन्फॉर्मेशन भी है. to reach to R5 the cost is 20 and R4 is the next up, and if there are multiple paths then it will show multiple paths here to reach to R5 via R4 via R6 whatever it is. तो ये पूरा जो बना रहा है टोपोलॉजी ये SPF एल्गोरिथम चला के बना रहा है. Then show IP route ISIS से मुझे कौन से रूट्स मिल रहे हैं, तो आप ये देखोगे L1 रूट्स है, कुछ L2 रूट्स है. ठीक है, तो L1 राउट्स कौन से हैं, जो मेरे एरिया वाले, जैसे कि R1 का लूप बैक, R3 का लूप बैक, और एक नेटवर्क जो R1 और R3 के बीच में चल रहा है, ये वाला, ये नेटवर्क 13.0 और 33331111. ठीक है, तो 1111 3333 एंड 13.0. सो टू रीच टू 13.0 आई हैव टू पाथ्स. इस तक पहुंचने के लिए वाया सीरियल और वाया फास्ट इथरनेट दोनों रास्ते हैं, और दोनों पे लोड बैलेंसिंग कर रहा है क्योंकि कॉस्ट 20 है, इस तक पहुंचने का कॉस्ट 20 है. 10 + 10 10 + 10. तो अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अब सीरियल लिंक का बैंडविड्थ कितना है, शो इंटरफेस सीरियल 0/0, यू विल सी द बैंडविड्थ ऑफ सीरियल इंटरफेस इज 1.544 MB and show interface F 0/0, you will see the bandwidth is 10,000 kb. But still it is doing what? Load balancing, which is not correct. तो इसलिए मैं फास्ट इथरनेट लिंक का कॉस्ट जो है वो कम रखूंगा, सीरियल लिंक्स का ज्यादा रखूंगा. तो ये कॉस्ट कैसे चेंज करते हैं ये भी हम देख लेते हैं. कॉन्फ्टी इंटरफेस सीरियल 0/0, इसका कॉस्ट मैं कर देता हूँ 50, है ना. तो IP क्या है रे बाबा, जस्ट अ सेकंड. ISIS क्वेश्चन मार्क सर्किट टाइप हेलो इंटरवल metric. Okay, so ISIS metric question mark and I'll put 50, है ना. और लेवल 1 to कुछ डिफाइन करना है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है. तो ये वाला जो लिंक है, कौन सा वाला इंटरफेस पे मैं गया था, सीरियल 0/0 पे, इसमें मैट्रिक 50 कर दिया. तो टू शो ISIS इंटरफेस, शो ISIS इंटरफेस, CLNS इंटरफेस. तो इस पे ये दिखाएगा मैट्रिक किधर है रे बाबा, सीरियल इंटरफेस ये रहा. हाँ, मैट्रिक इज 50. नाउ मैट्रिक इज 50 फॉर L1, 50 फॉर L2 बोथ, जबकि फास्ट इथरनेट पे कॉस्ट कितना है, इट्स मैट्रिक इज 10, राइट. सो नाउ शो IP रूट ISIS जब आप कमांड चलाएंगे तो अभी आप देखेंगे इस नेटवर्क के लिए ये वाया फास्ट इथरनेट जा रहा है, सीरियल नहीं जा रहा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो ऐसा करके कॉस्ट जो है आपको मैनिपुलेट करना है, नहीं तो लोड बैलेंसिंग करवाएगा और वो ठीक नहीं है. ठीक है, ओके. एंड पिंग करके देख सकते हैं. R1 पे चलते हैं. पिंग इसको पिंग करते हैं R5 को पिंग करते हैं R1 से 5.5.5.5 सोर्स माय लूप बैक एंड इट्स पिंगिंग एंड टू एंड. तो ISIS को चलाना इज वेरी इजी, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. आपको सिर्फ ये CLNS एड्रेस देना है, ठीक है, NSAP CLNS NAT व्हाटएवर यू कॉल, और ये एड्रेस के बाद में आपको सेम IP एड्रेसेस सब जगह डिफाइन करने हैं. राउटर ISIS चला के और इंटरफेस पे जाके उसको इनेबल कर देना है, और सर्किट टाइप अगर देना है तो सर्किट टाइप आप डिफाइन कर सकते हो, इधर L2 ओनली, इधर L1, है ना, लाइक दैट. ओके, एनी डाउट्स?
तो कुछ ये शो कमेंट्स हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे शो आईपी रूट ISIS ये हमने देख लिया, शो आईपी प्रोटोकॉल हमने देख लिया। ठीक है, समराइजेशन आप कर सकते हो ISIS में भी। कमांड क्या है, समरी एड्रेस, और क्या समराइज करना है वो, तो ये समराइजेशन भी इस पे की जा सकती है। ध्यान रखना, मैं ये समराइजेशन किस पे कर रहा हूँ, L1 L2 राउटर पे कर रहा हूँ इस समय, और दिस द समरी रूट, और यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो ये समरी रूट L2 के लिए है या L1 के लिए है या व्हाटएवर। ठीक है, तो आई होप मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये कमांड्स आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी समराइजेशन पहले भी कर चुके हैं दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, तो आपको मालूम है समराइजेशन क्या है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। R2 पे राउटर ISIS उसका नेट एड्रेस दे दिया बस, फिर इंटरफेस पे जाके ISIS इनेबल कर दिया और सर्किट टाइप दे दिया बस। आप चाहें तो मैट्रिक चेंज कर सकते हैं, ये वाली कमांड थी जिससे हमने मैट्रिक चेंज करके देखी, और दैट्स इट। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, और कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं चाहिए होती है। मैट्रिक वैल्यू 1 to 63 आप दे सकते हो, एंड या आई एम डन विद ISIS। एनी क्वेश्चंस? The floor is open now for question answers because we'll end today's session early today 9:30 पे मेरा एक मीटिंग है, तो हम लोग अभी और 10 मिनट रख के फिर इसको क्लोज करेंगे सेशन को। 10 मिनट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वी आर ओपन टू टेक द क्वेश्चंस। इसका लैब जो है वो करके देखना आप आज लोग, आज करके देखो, है ना। टोपोलॉजी चेंज करके देखो, रिडंडेंसी लगाओ, सिर्फ L2 बना के देखो, कोर एरिया बना के। रिडंडेंसी जब मैं बोलूँ तो मल्टीपल पाथ्स टू रीच टू वन राउटर, है ना। ऐसा करके देखो, तो अलग अलग बहुत सारी चीजें करने को। मैं अगर आपको एक तरीका एक एक लैब करके दिखाता हूँ तो वो लैब के आजू बाजू ना आप 10 अलग अलग तरीके से चीजों को कर सकते हो। Class में I cannot define all the things. I can just define the concept and basic configuration and a couple of scenarios maximum. But in your labs आप लोग बहुत ज़्यादा R&D कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप उटपटांग नेटवर्क बनाओगे करोगे, गलत हो डिज़ाइन तो करके देखो ना, इशू आएंगे तो फिर तभी तो सीखेंगे। तो आप लोग मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, और मेहनत करो। एंड yeah, that's it. Any questions, concerns?